नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में आप सबों का स्वागत है। आज से हम लोग नियमित हमारी कोशिश रहेगी कि शाम 6 बजे बिहार के पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर एक बातचीत वार्ता करें। हमेशा कोशिश रहेगी कि ऐसे पत्रकारों से हम आपको इस वार्तालाप में मुलाकात कराएं जो बिहार की राजनीति पर खास नजर रखते हैं। बिहार की ग्रामीण राजनीति से लेके बिहार के एलिट मतलब दिल्ली के जो लुटियन जोन्स की राजनीति है, पटना का जो चिड़ियाखाना के आसपास की जो राजनीति है, उन पर खास पकड़ रखने वाले पत्रकारों के सहारे हम चीजों को समझना चाहेंगे। आज कार्यक्रम की आज से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और आज पहले दिन आज दैनिक भास्कर ने सीट शेयरिंग को लेकर एक्सक्लूसिव स्टोरी चलाई है, जिस स्टोरी में उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी और जदयू बराबरी के सीटों पर चुनाव लड़ेगा, 103 और 103। मतलब पहले 101 और 102 की बात हो रही थी, अब 103 बीजेपी और जदयू। कटौती किन की सीटों पर हुई तो वो सीट है, एक सीट की कटौती हुई है जो पहले से लिस्ट जो मीडिया सर्किल में या फिर लुटियन जोन में चल रहा था। एक सीट एलजेपी की काटी गई है, 3 सीट मतलब 7 से 10 सीट कर दिया गया है मांझी को, जो 10 सीटें हम लोग चला भी रहे थे, और 10 लोजपा का हम ये उपेंद्र कुशवाहा का चला रहे थे, उसमें 3 सीट की कटौती करके 7 सीटों दी गई है। इसका मायने क्या है बिहार की राजनीति में? क्या ये मान लिया जाए कि चिराग पासवान को सेटल करने की कोशिश हो रही है? जिस तरीके से वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें उनकी हैसियत बताई जा रही है। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से मयंक जुड़ रहे हैं। मयंक जी स्वागत है, नमस्कार। जी नमस्ते। क्या लगता है कि ये जो 103 और फिर 19 एलजेपी, 10 मांझी का तो प्रमोशन हो रहा है, मतलब नीतीश की आलोचना करना चिराग को भारी पड़ रहा है, मांझी को लाभ मिल रहा है, और उपेंद्र कुशवाहा को 7 सीट। क्या लगता है आपको? देखिए संतोष जी, मुझे लगता है जो पिछले कम से कम 1 महीने के आसपास से अलग अलग सोर्सेज के थ्रू, अलग अलग रूमर्स के थ्रू जो चीजें सामने आ रही थी कि सीट शेयरिंग की जो निगोशिएशन है, सीट शेयरिंग को लेकर के जो वार्ता है एनडीए में, वो चल रही है और उस पे अलग अलग दावे आ रहे थे कि कभी 101 102 की बात हुई, कभी 101 की बात हुई, कहा गया बाकी 40-41 सीटों में तीनों दलों को एडजस्ट किया जाएगा। ये भी बात सामने आई कि मुकेश सहनी के लिए कुछ सीटें बचाई जा रही हैं कि मुकेश सहनी अगर आखिरी वक्त में आते हैं तो केंद्र में एक मंत्री पद के साथ, जो राजभूषण चौधरी निषाद वाला मंत्री पद है, उसके साथ उनको कुछ सीटें दे के 7-8 सीटें दे के उनको एडजस्ट कर लिया जाए। ये भी तमाम चीजें चलती रही हैं। ये जो आज जो 103 और 19 और 10 और 7 वाली बात है, ये भी कमोबेश वो जो एक जो चल रही थी बातें, उसके एक्सटेंशन के तौर पे मैं देखता हूँ। क्योंकि देखिए मोटा मोटी जो सीटों का बंटवारा है वो इसी ट्रेंड के आधार पे होगा। 1-2 सीटें आगे पीछे हो जाए अलग बात है, लेकिन जो मोटा मोटी ट्रेंड है वो यही रहेगा। क्योंकि देखिए 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, लेकिन हाँ इसमें एक चीज जो सोचने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 17 सीटों पे लड़ी, जदयू 16 सीट पे लड़ी, तो 1 सीट ज्यादा भाजपा लड़ी, और वो साइकोलॉजिकल एक मैसेज देने की कोशिश थी कि लोकसभा चुनाव क्योंकि बीजेपी का है, दिल्ली की राजनीति से तय होगी, केंद्र सरकार का भविष्य से तय होगा, तो भाजपा 1 सीट प्लस रहेगी। लेकिन उस वक्त ये बातें बड़ी क्लियर कही जा रही थी कि जनता दल यूनाइटेड को बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े भाई के तौर पे एक ही सीट सही उन्हें ज्यादा मिलेगा, जिससे ये मैसेज जाए कि जनता दल यूनाइटेड बिहार में बड़ा भाई है। ये बड़ी स्पष्ट बातें थी। अगर 103 की बात सही होती है और 102 101 नहीं होता है, तो ये कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के लिए एक डेंट है, एक उनके लिए अच्छी मैसेजिंग नहीं है, क्योंकि फिर इससे ये लगेगा कि चुनाव के बाद चीजें कैसे मूव करेंगी। ठीक है, ये भी एक चीज देखने की होगी। क्योंकि देखिए एक चीज तो याद हम लोग रखें
कि जदयू जो सीटें नहीं लड़ेगा उन सब सीटों को आप बीजेपी प्लस ही मान लीजिए चुनाव के बाद। क्योंकि देखिए सच्चाई ये है कि जो छोटी पार्टियां हैं उनको मरोड़ना भाजपा जैसे बड़े पार्टी के लिए जिसके पास इतनी बड़ी मशीनरी है बड़ा आसान है। क्योंकि इनके जो चाहे वो जितने नेता हो केंद्र में एक मंत्री पद दे दिया जाएगा, मांझी जी को तो दे ही दिया गया है। चर्चा ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। चर्चा ये भी है कि ये मुकेश सहनी अगर आते हैं तो उनको भी मंत्री पद दिया जा सकता है। तो हमें ये मान के चलना होगा भाजपा करीब 140 विधानसभा की सीटें अपने दम पे लड़ रही है। तो उसमें अगर रिजल्ट अप्रत्याशित हो जाए तो भाजपा सरकार बनाने के बहुत करीब बिहार में आ जाएगी। ये भी तब हम लोगों को ये समझना होगा। तो ये इसलिए जनता दल यूनाइटेड के जो रणनीतिकार होंगे, जनता दल यूनाइटेड के लिए जो निगोशिएट कर रहे होंगे, उनके दिमाग में ये चीज बड़ी क्लियर होगी कि हमें एक सीट ही ज्यादा सही, लेकिन हमें लेनी है जिससे हम लोग मतलब कि बड़े भाई की भूमिका में चुनाव में दिखे। क्योंकि इससे काडर का जो मनोबल है जो उस पर असर पड़ता है। आज आप देखिए ना भाजपा में एक बड़ा वर्ग कैडर कार्यकर्ताओं का है ना जो कहता है कि भाई हम तो 25 साल से पालकी ढो रहे हैं नीतीश जी की, जबकि वोट हमारा ज्यादा है। और तो वो जो एक मनोबल कैडर का असर पड़ता है वो चीज तो जदयू के साथ भी होगी कि जो जदयू का जो काडर है जो पिछले 25 साल 30 साल में जो इमर्ज किया नीतीश जी के साथ, एक सेक्शन तो है ना भाई समता पार्टी काल से जो लोग लगे रहे हैं। और बड़े भाई की भूमिका बिहार के चुनाव में 2005 से 95 से ले लीजिए ना, बड़े भाई की भूमिका में रही। इस बार अगर बराबरी हुआ तो फिर तो ये सवाल खड़े होंगे। नहीं, और बराबरी हुआ। और एक और चीज ये देखिए ना कि जदयू के अभी 43 विधायक ही हैं, ठीक है। तो सीटों को लेके जदयू में भी खींचतान चल रही है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी तो जदयू में ही है। और तब जदयू के सामने वो जो तमाम चीजें कही जाती रही हैं कि नीतीश जी कमजोर हो गए हैं, उनका स्वास्थ्य उस तरीके का नहीं है, दूसरे लोग नीति निर्धारण कर रहे हैं, तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो जदयू में होगा बहुत बहुत समझ के करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी सीटें कम आ गई तो देखिए तमाम जो लोग जनता दल यूनाइटेड के हैं उनका भविष्य पूरी तरीके से टिका हुआ है जदयू के परफॉर्मेंस पर। आप महाराष्ट्र में देखिए ना, भाजपा को जब इतनी सीटें अपने दम पे विधानसभा चुनाव में आ गई तो चाहे एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, उनके साथ क्या हो रहा है। जो हनक उनकी सत्ता में विधानसभा चुनाव से पहले थी उसमें एक बड़ी कमी आती दिखाई दे रही है। उनके मंत्रियों को चेतावनी दी जा रही है मुख्यमंत्री द्वारा। ये तो बड़ी स्पष्ट चीजें हो रही है ना महाराष्ट्र में। तो जदयू के जो रणनीतिकार हैं, जो लोग जदयू को देख रहे हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, संजय झा जैसे लोग हो, जो मुख्य जो कर्ता धर्ता लोग हैं, वो तो इस चीज को देख रहे होंगे कि हमारा भविष्य भी नीतीश जी के भविष्य के साथ जुड़ा है। अब स्लीपर सेल कोई हो तो अलग चीज है, ठीक है, तो वो अलग चीज है। लेकिन जो लोग नीतीश जी के साथ जिनका भविष्य है, जिनको अगले 5 साल राजनीति नीतीश जी के साथ पूरी तरीके से करनी है, उन लोगों वो लोग तो इस चीज को बहुत स्पष्टता के साथ देख रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया में जदयू के लोग बहुत समझदारी के साथ या बहुत छटपटाहट के साथ इन चीजों को देख रहे होंगे कि हम कम से कम एक सीट विधानसभा ज्यादा तो जरूर लड़ें। क्या तो मतलब साफ संदेश है कि अगर बराबरी पर हुई बात तो संकेत साफ है कि बीजेपी सरकार अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है। देखिए एक दो मैसेज इसके बड़े स्पष्ट हैं। पहला मैसेज ये है कि अगर ये जो भास्कर ने जो कहा है बराबरी की सीटें, तो इसका मैसेज ये स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा फिर एक बड़ी कोशिश करेगी अपनी तरफ से, और चुनाव भाजपा कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे रहेगी और उनका पूरा काडर जो है वो लगेगा। दूसरा ये मैसेज है कि भाजपा किसी से डिक्टेट नहीं हो रही। ये जो एक आखिरी सवाल में, हाँ ये तुम समझ रहे, एक आखिरी सवाल
जो उसका असर भाजपा और जदयू के वोटर के वोट ट्रांसफर पर भी असर पड़ सकता है। बिल्कुल, आप देखिए ना कि अगर देखिए जो ये एक चीज हमें ध्यान देना होगा कि नीतीश जी के नाम पर और जो समता पार्टी के समय से जो जो उनकी पार्टी का एक संघर्ष रहा है, इसकी वजह से पिछड़ों में एक बड़ी टूट हुई लालू यादव के खिलाफ, जिसकी शुरुआत 1995 के विधानसभा चुनाव से धीरे धीरे हुई और वो 2010 के विधानसभा चुनाव में अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा, जब राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ एमवाई की पार्टी रह गई, 22 विधानसभा की सीटें उन्हें आई 243 के अंदर सीटों में। तो इस पूरी प्रक्रिया को होने में 4 चुनाव लगे, 1995, 2000, 2005 के 2 चुनाव, फिर 2010 में ये चीजें हुई। ठीक, तो वो जो एक पिछड़े 1990-95 में क्या हुआ, लालू यादव पिछड़ों के एकमात्र नेता के तौर पे उभरे। ठीक है, पिछड़ों की एक बड़ी गोलबंदी अति पिछड़ों की लालू यादव के पक्ष में हुई, राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में हुई, लेकिन उसमें टूट हुई, उसमें जो फिसलन हुई वो नीतीश कुमार के चेहरे पे, नीतीश कुमार के नाम पे हुई। अगर नीतीश कुमार का चेहरा नहीं रहा और उनके वोटर को लगा कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमारे जो नेता है उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, तो उस वोटर में एक सेगमेंट महागठबंधन के साथ जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि देखिए उसमें कुछ ऐसे तबके हैं जो मिलिटेंट किस्म के तबके हैं, जैसे मंगनीलाल मंडल को जो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया है, उसका एक ब्रॉडर मैसेजिंग है ना, फुलपरास के इलाके से आते हैं। फुलपरास वो जो पूरा जो बेल्ट है, जो जनता दल यूनाइटेड का सबसे मजबूत बेल्ट है, उस पूरे बेल्ट के सेंटर में फुलपरास की सीट है। एक तरफ बिल्कुल सुपौल वाला इलाका उसे सटता है, दूसरी तरफ मधुबनी दरभंगा का इलाका सटता है, उससे आगे सहरसा चला जाता है। तो उसी वोटर में टूट की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। अगर उनमें ये मैसेज गया कि भाई हमारे साथ कुछ भाजपा डोमिनेट करेगी, तो फिर देखिए बिहार में भाजपा को एक बड़ा वर्ग अभी भी ब्राह्मण और बनियों, सवर्णों और बनियों की पार्टी मानता है। वो जो अति पिछड़ा वोटर है, जो नीतीश कुमार के होने से खुद को सिक्योर महसूस करता है, ठीक है, उसे सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी तो है, तो उसमें कहीं ना कहीं उबाल आएगा या वो सोचेगा, वो रीथिंक करेगा चीजों को। लेकिन एक बात तो मयंक जी, एक बात तो तय हो गया कि इस बार बीजेपी हुक एंड क्रुक बिहार में सत्ता अपने हाथों में लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। नहीं, एक बिल्कुल सही। और चिराग को जो 19 सीटों की बात है, आप देखिए चिराग को जो 19 सीटों की बात है, लोकसभा चुनाव के हिसाब से जाएं तो 5 लोकसभा सीट चिराग को मिले थे, तो 30 विधानसभा की सीटें मिलनी चाहिए थी चिराग पासवान। 19 सीट देने की तो स्पष्ट बात है ना कि चिराग पासवान को भी उनकी हैसियत दिखाई जा रही है कि आप हमारे लिए कोई बहुत रेलेवेंट नहीं है, आपको हम मिला के रखेंगे, आप केंद्र में मंत्री रहेंगे, आपके कुछ सांसद कुछ विधायक रहेंगे, लेकिन हम आपको कोई बड़ा रोल देने नहीं जा रहे हैं। चिराग पासवान तो शुरू से कह रहे हैं कि मैं बिहार की राजनीति आके करना चाहता हूं, तमाम चीजें, लेकिन भाजपा का बड़ा क्लियर मैसेज है कि हम आपको दूसरा नीतीश कुमार अब बिहार में मतलब वो स्पेस देने को बीजेपी तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं तैयार। और दूसरा एक और मैसेज है कि अगर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहता है तो उसके लिए भी भाजपा तैयार है, क्योंकि भाजपा जानती है कि इन पार्टियों के पास, जदयू को छोड़ दे तो बाकी छोटी पार्टियों के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। क्या चिराग पासवान के लिए महागठबंधन में वैकेंसी तो नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? तो ये बड़ी स्पष्ट मैसेजिंग भाजपा की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी। चलिए, नमस्कार। तो ये हमारे साथ दिल्ली से मयंक जी थे। स्पष्ट तौर पर बीजेपी इस बार बिहार के सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहती है, नीतीश के सहारे नहीं, सम्राट के सहारे, विजय सिन्हा के सहारे, जिसके भी सहारे हो, जदयू के सहारे नहीं। यह मन लगता है बीजेपी ने बना लिया है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो बीजेपी का जो आक्रामक रुख है, जो रुख है उन्होंने अख्तियार किया है,
उसका चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ता है। चलिए सीधी बात को यही खत्म करते हैं। अब हर शाम 6 बजे हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। बिहार के पॉलिटिकल थर्मामीटर में क्या क्या इंडिकेशन आ रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, उन तमाम सवालों को लेकर हम आपके पास जरूर आएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। बस इतना ही। नमस्कार।